अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हें मजबूत बनना होगा। बाबा भी यही चाहते थे। वक्त आ गया है कि मंगोलों को उनके जुल्म का मजा चखाया जाए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। तुम्हारे दिल में क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रही हलीमा सुल्तान? कितने दिनों से खामोश हो? क्या मेरी किसी बात से दिल दुखा है तुम्हारा? मेरी कोशिश के बावजूद ऐसा हुआ है तो ये जबान कट जाए मेरी। आपकी जुबान से निकले तल्ख अल्फाज भी मेरे लिए शीरीनी है अर्तुरुल। आप मेरा फख्र है, मेरा वकार है। ना आपने मेरा दिल दुखाया है कभी और ना ही आपकी कोई बात नागवार गुजरी। तो बताओ फिर क्या हुआ है? सुलेमान शाह के इंतकाल को काफी अरसा गुजर चुका है अर्तुरुल, और हम मुसलसल सफर में हैं। सुकून का सांस किसी भी मौसम में नसीब नहीं हुआ हमें। एक मकाम पर तो खाना बदोश भी थक कर पड़ाव डाल देते हैं। बाहर की आमद के साथ हमारी मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ना ही मुझे किसी अंधेरे का खौफ है और ना ही राह में आने वाली मुश्किलात का डर।
आपका साथ मेरे लिए काफी है। सर्दियां शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। मामू जान का पड़ाव नजदीक है, कुछ रोज की मुसाफत पर। वो महफूज मकाम साबित होगा। अगर ये सर्दियां गुजार ली तो बेहतर हो जाएगा सब। इंशाअल्लाह वो जमीन पालेंगे जो हमारा हक है। लेकिन मैं अपने लिए परेशान नहीं अर्तुगरुल। फिर किसके लिए है ये परेशानी? याद है सुलेमान शाह से हमने एक वादा किया था कि उनके पोते हुए अगर तो उनके नाम हम गुंदूज, साउची और उस्मान रखेंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। मैंने कहा है ना कि मैं अपने लिए परेशान नहीं। तो बताओ फिर आखिर किसके लिए परेशानी है तुम्हें? हमारे बच्चों के लिए। मैं उम्मीद से हूं अर्तुगरुल, हमारी औलाद होगी। अगर मेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो हमारा बेटा होगा। तेरा शुक्र है, गवाह बनाता हूं मैं सबको। ये जरखेज जमीन और नीला आसमान बाबा बनने वाला हूं मैं, बाबा। अर्तुगरुल संभालिए खुद को, भी बहुत वक्त है। मत रोको मुझे हलीमा सुल्तान। पूरा कबीला मुंतजिर है इस खबर को सुनने के लिए। काश के सुलेमान शाह भी अगर जिंदा होते आज तो कितनी खुशी होती उन्हें। चाहे कैसे भी हों हमारे हालात, चाहे हम किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश करेंगे ना अर्तुगरुल। तकदीर अल्लाह को मालूम है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जब तक ये जिंदगी है मैं तुम्हें और अपनी औलाद को कभी किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा हलीमा सुल्तान। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अर्तुगरुल, खेल खत्म हो गया तुर्क। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, याद रखना। तुम भागो यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। भाई को खबर दे दो जाकर। उनसे कहो कि काफिले का रास्ता बदल ले और फौरन मेरी मदद को पहुंचे। जाओ। जाओ, इसका पीछा करो, भागने ना पाइए। जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ।
तक लड़ोगे मैं भी देखता हूं। ना तुम और ना तुम्हारा बचा कुचा कबीला अपने नए पड़ाव तक पहुंच पाएगा। जिंदा बचना मुश्किल है तुम्हारा। बच के न भागने पाइए, पकड़ो इसे। जल्दी जाओ। जल्दी करो। इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा।
हमें इसे जान से नहीं मारना, जिंदा चाहिए ये नोयान को। कुद्दूस, कुद्दूस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बेटे। आखिर हमारा सामना हो गया अर्तुर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारा कारवान हमारी तलवारों का मजा चख चुका है। मुझे भी मार दो, वरना तुम्हें यह मलाल रहेगा कि क्यों छोड़ा था मुझे। ठीक है फिर। नोयान तुम्हें जिंदा चाहता है, दुआ दो उसे तुम। दुआ तो तुम मंगोलों को ओबोस खान को देनी चाहिए जिनके तुम पालतू थे। रूस, चीन, हिंदुस्तान और दजला और फुरात के अतराफ के तमाम इलाके चंगेज खान के बेटे ओइदे की मिल्कियत बन चुके हैं। अगला हदफ अनातोलिया है। तुम्हारे बचे कुचे कबीले और माल मवेशियों के लिए ये जमीन अब तंग हो चुकी है। चंगेज खान के लश्कर से तुम लोग अब नहीं बच सकते किसी सूरत। खेल अब खत्म हो गया तुर्क, खेल खत्म। बहादुरों को पैदा करती है ये सरजमीन। हम लोग अपनी जान तो दे देते हैं, लेकिन टुकड़ा भी नहीं छोड़ते जमीन का। अनातोलिया तुम तुर्कों के खून से नहाएगा और तब जाकर मंगोलों की ताकत का अंदाजा होगा तुम्हें। निकलने की तैयारी करो सिपाहियों, जल्दी करो।
Abdülgeli. Arthur. Arthur. या अल्लाह मुझे हौसला दे। क्या हो रहा है काया? आयतोलन खातून ने इन्हें हटाने का हुक्म दिया है। खोलो जरा इन्हें। तुम क्या जानते नहीं हो मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं। खोलो इन्हें। इन्हें वापस रख दो जल्दी। आपने अपनी मरहूमा बीवी का सामान हटाने की इजाजत दी, शुक्रगुजार हूं मैं। उनकी मैं कितनी इज्जत करती थी आप जानते हैं, लेकिन अब इस औताक की मैं मालकिन हूं। अब अगर इस औताक में ही मेरी कोई हैसियत नहीं होगी तो भला बाहर मेरी बात कौन मानेगा? आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आप इस औताक की और मेरे दिल की सुल्ताना हैं। ये क्या गुस्ताखी है तू तेकिन? असल गुस्ताखी आपकी औताक से मेरी माँ का सामान बाहर निकालना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हद में रहो अपनी। बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं इस औताक से ये सामान बाहर नहीं जा सकता। फिर एक बात तुम भी अच्छी तरह जान लो, जो हुक्म नहीं मानेगा मेरा, फिर चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो, सजा का मुस्तहिक है। सरदार, मुझे कुछ कहना है। अगर हमारा बेटा तो तेकिन नहीं चाहता कि
इसकी वालिदा की यादों को इस औताक से हटाया जाए तो हमें इसके जज्बात का एहतराम करना चाहिए, ताकि इसके बदले में तूतिकिन हमारा बेटा अपनी दूसरी माँ आयतुलन खातून का भी एहतराम करे। तुम्हारी पुप्पी के कबीले से कोई खबर आई? वो जल्द पहुंच जाएंगी। तूतिकिन अभी तक मुझे कबूल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कर लेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझे कबूल कर ले। उसकी तरफ से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। पहले ही कबीले का इतना बोझ है आपके कांधों पर। जब तक आप जैसी समझदार खातून का साथ मुझे मुयस्सर है, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं झुका सकेगा। काश मैं कुर्बान हो गया होता आपकी जगह। ये दुनिया आपके बिना जिंदान है मेरे लिए। वो ताक जिसकी रौनक आपसे थी, आज वहां सिर्फ वीरानी है। मेरी खुशियां देखे बिना ही आप इस दुनिया से चली गई। मेरी शादी की ख्वाहिश आपके दिल में रह गई। बहुत दुख है मुझे इस बात का। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? बहुत याद आती है आपकी।
चाहे मेरा नेज़ा कितने ही दिल चीर डाले, अब अपनी तलवार से दुश्मनों का सर कलम कर दूं, चाहे या कितनी ही फतूहात हासिल क्यों ना कर लूं मैं, मेरी हर खुशी आपके बिना अधूरी रहेगी वालिदा। तो ये है वो शरबत जो इंसान को ताकतवर बना देता है। अगर आर्तुक भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और अगर गुरकुत साहब का तुम्हारी वजह से भला हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? आर्तुक साहब, माशाअल्लाह, आपने बिल्किस खातून की अच्छी तरबियत की है। ये भी आपकी तरह माहिर हो जाएगी। कितना ही अच्छा हो कि इसका दिल भी इसके हाथों की तरह शफाफ हो। अगर मुझे आपकी आमद का पहले से इल्म होता तो आपकी परेशानी का अब तक हल ढूंढ चुका होता। बहुत शुक्रिया। कोई परेशानी नहीं मुझे। मैं तो गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने सोचा कि बिल्किस खातून से ख़वातीन की सेहत के बारे में मशवरा कर लिया जाए। यकीनन मशवरा मिल गया होगा आपको। खैरियत होगी इंशाल्लाह। संभालिए खुद को, हम पहुंच गए। कोई कबीला आ रहा है। काया, क्या हुआ है? काई वाले हैं सरदार, वो यहाँ आ गए हैं। तुम्हारी मदद से खैरियत तो है आयतुल्लाह खातून? खैरियत नहीं लग रही आर्तुक भाई। फौरन शिफा खाने में सारे इंतजामात करवा दिए जाएं। मुझे सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। जाओ जख्मियों की मरहम पट्टी का इंतजाम करो जल्दी।
हाइमा खातून, या अल्लाह रहम करना। भाई, मेरी बहन, आप लोगों का ये हाल किसने किया? हम पर मंगोलों ने हमला कर दिया था, सब कुछ लूट लिया हमारा। लानत हो जालिमों पर। काया, फरमाइए सरदार। तू तक इनको फौरन इत्तला दो। जो हुक्म आपका। दिल्ली दमीर। आर्तुक भाई, खुदा मेरी बच्ची को बचा ले। यहां पर आओ जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से। आप इस तरफ। अर्तुरुल और गुंदोगदू कहाँ हैं? भाई, अर्तुरुल और हलीमा जंगल की तरफ निकल गए थे जब कारवान आराम के लिए रुका था, और गुंदोगदू कारवान के इंतजामात देख रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब लोग इधर उधर बिखर गए, किसी का कुछ मालूम नहीं। ठीक है, आइए औताक में चलिए, इन सब का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाइमा खानम, मेरे साथ आइए। का पता बता दे, वरना एक एक करके तेरी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। तो क्या मेरा बच्चा जिंदा होगा अब तक? आई किसका है बाबा? आई किसका है? अगर अर्तुरुल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी मैं भी, याद रखना ये बात। कौन है नौयान? वही जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है।